तो दृष्टांत में कहा बात दार्ष्टान्त में घटाते हैं। एवं ईश्वर है, नित्य विज्ञान शक्ति रूप है, लोक ज्ञान अपोह सुख दुख स्मृत्यादि निमित्तत्वे सति लोक विपरीत बुद्धियाध्यारोपित विपरीत लक्षणत्व सुख दुखादेश्च न स्वतः। इसी प्रकार ईश्वर में जो है, जैसे सूर्य में आपने देखा लोक का ही अध्यारोपता, अपने जिसके अंतःकरण आदि विकार के साथ जुड़ते हुए व्यवहार हो गया उदय का, और अहंकार आदि का जो विकार है वृत्तियां, उस वृत्तियों के संबंध को लेकर के आपने उदय और अस्त का व्यवहार कर लिया। उसी प्रकार यहाँ पर अज्ञानी जीवों के अपने अपने नित्य विज्ञान शक्ति रूपा उस ईश्वर में भी लोक ने क्या किया, अपने अपने ज्ञान के अनुरूप अज्ञान अपोह सुख दुख स्मृति आदि, ज्ञान अपोह सुख दुख स्मृति आदि निमित्तत्व सति इत्यादि निमित्तों को लेते हुए लोक विपरीत बुद्धि ध्यारोपिता, लोक के अपना विपरीत बुद्धि को लेकर के आरोपित कर देता है। क्या विपरीत लक्षणत्म, क्या विपरीत लक्षण आरोप किया, सुख दुख आदेश अतएव न स्वतः, इसलिए उस ईश्वर में स्वतः सुख दुख आदि है नहीं। आनंदगिरी ईश्वर सुखाद्य आरोप इत्युक्त मायोपाधि के ब्रह्मण ईश्वर शब्दवाच्य सुखादि अध्यास शंका स्यात् तन्निवृत्त्यर्थम माहा नित्य विज्ञान शक्ति रूप है। कोई कह सकता है मायोपाधि वाला जो सगुण ब्रह्म है उसको ईश्वर शब्द वाच्य लेकर के उसमें सुख दुख आरोप हो गया, ऐसा नहीं अर्थ लेना। शुद्ध ब्रह्म में ही लोग आरोप कर दे रहे हैं। इसे का नित्य विज्ञान शक्ति रूप है, मायोपाधि का नहीं, किंतु नित्य विज्ञान शक्ति रूपा जो शुद्ध ब्रह्म में ही दुनिया आरोप कर रही है सारी चीजों को। यहाँ पूरे इस प्रकरण में शास्त्रार्थ में ईश्वर शब्द से शुद्ध ब्रह्म ही लिया गया है। यथा अग्नियादि शक्ति शक्त्यंत्र मंत्रेण स्व स्वभावादेव कार्योत्पादन अनुकूला तथा नित्य विज्ञानम, नित्य विज्ञान के साथ शक्ति रूप ऐसे क्यों जोड़ दिया? नित्य विज्ञान शक्ति को नित्य विज्ञान रूपे कह देते, बीच में शक्ति शब्द क्यों जोड़ दे रहे हैं आप? उस पर आनंदकार बड़ा सुंदर विवेचन करके बोल रहे हैं। जैसे अग्नि आदि की शक्ति है वह शक्त्यंत्र मंत्रेण, दूसरे अन्य कोई शक्ति के सहयोग के बिना अपनी स्वभाव की वजह से ही वह दाह रूपा कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ होता है। दाह कार्य उत्पादन अनुकूला, तथा उसी प्रकार से नित्य विज्ञान रूपा जो ब्रह्म है स्वभाव व सन्निधि मात्र से ही अंतःकरण आदि प्रवृत्ति निमित्त हो जाता है। ब्रह्म जो है अपने स्वभाव से ही, अपने स्वभाव से, उसका स्वभाव क्या है? सत्ता, सत्ता मात्र से अन्य अनधीन सत्ता का तुम स्वातंत्र टिप्पणी दे रहे हैं। इसलिए नीचे ईश्वर में पद लक्षित क्या हो रहे, तो यहाँ स्वातंत्र क्या है? कहते अन्य अनधीन सत्ता कत्वात्, और इसके अन्य अधीन सत्ता नहीं होता, किंतु इसकी सत्ता के अधीन सबकी अन्य सत्ता होती है। अन्यों की सत्ता ब्रह्म सत्ता के अधीन है, ब्रह्म की सत्ता अन्य सत्ता के अधीन नहीं है। या सत्ता को ही कह रहे हैं, उसकी ब्रह्म की अपनी स्वसत्ता की सन्निधि मात्र से ही अंतःकरण में प्रवृत्ति हो जाता है। और वो प्रवृत्ति को क्या करता है अंतःकरण ने? जो स्व प्रवृत्ति में की वजह से स्व के अनुभव होने वाला सुख दुख को प्रवर्तक ब्रह्म में डाल देता है। ये चालाकी है, और अपने आप को बड़ा ठीक समझता है, मैं ठीक ठाक हूँ, वो आत्मा ईश्वर गड़बड़ है, ब्रह्म गड़बड़ है, ऐसा उल्टा चलता है। नित्य विज्ञान स्वभाव सन्निधि मात्रेण अंतःकरण प्रवृत्ति निमित्त मिति शक्ति रूपम उच्यते। इसीलिए जान करके शक्ति रूपम शब्द भाष्यकार ने प्रयोग किया। नहीं तो नित्य विज्ञान है, नित्य विज्ञान रूपे ऐसा करने से भी काम चलता, शक्ति शब्द जोड़ना जरूरत नहीं थी। इन्हें दिखाना चाहते हैं कि उसकी जो सन्निधि रूपा जो शक्ति है वही अंतःकरण में प्रवृत्ति का निमित्त है। इसको द्योतन करने के लिए भाष्यकार ने शक्ति शब्द अधिक प्रयोग कर दिया। तस्मिन् स्वातंत्र्यात् ईश्वर पद लक्ष्य विरुद्ध अनेक धर्म अध्यास न विरुद्धते। ऐसा जो स्वातंत्र्य में अन्य अनधीन सत्ता वाला न होना, अन्य अनधीन सत्ता वाला होना, अन्य अधीन सत्ता वाला न होना, अन्य के अधीन
सत्ता वाला नहीं है कहो, या अन्य के अनधीन सत्ता वाला है कहो, तो एक ही अर्थ है। ऐसा स्वातंत्र से युक्त ईश्वर पद लक्ष्य उस ब्रह्म में विरुद्ध अनेक धर्म का अध्यास कोई विरोध नहीं है। कि शुद्ध में अशुद्ध का अध्यास हो जाए, आरोप हो जाए, वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अशुद्ध में शुद्धि का आरोप या शुद्धि में अशुद्धि का आरोप, आरोप जब तक कह रहे हो तब तक कोई विरोध नहीं है। ये वास्तव कहोगे तब विरोध हो जाएगा, असंभव का दोष आ जाएगा। लोक से ज्ञान अपोह विस्मरण, लोक के अंदर ज्ञान का अपोह क्या चीज है? विस्मृति शब्द है ना, ज्ञान अपोह। लोक का मतलब जीव का अपना ज्ञान और अपने विस्मृति, अपना सुख, अपना दुख आदि है ना, स्मृति। क्योंकि स्मृति कह दिया, अपोह ने विस्मृति हो गया। ये गीता में भी है ना, ज्ञानम अपोहंच 15वें अध्याय में ही तो विस्मृति को लेते हैं। इसलिए टीकाकार ने कह दिया ज्ञान अपोह का अर्थ है विस्मरणम, न स्वतः न परमार्थता विरुद्ध अनेक धर्मोत्पा। परमार्थता विरुद्ध अनेक धर्मों वाला ब्रह्म नहीं हो सकता। इसलिए परमार्थता नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आदि है और आरोप की वजह से विरुद्ध धर्म वाला भाषित होता है, स्वतः नहीं है। और लेकिन इस आरोप के कारण से गड़बड़ तो हो ही जाएगा ब्रह्म में न। जो गुण आप आरोप कर दिया, जो धर्म का आरोप हुआ है, वे धर्म उस विशुद्ध धर्मी में कुल खलबली मचा देगा। जैसे आपके सफेद कपड़े ऊपर कुछ छींट पड़ गया, आपको तो मन खराब तो हो ही जाता कुछ देर के लिए। गोबर पड़ जाए, कुछ हो जाए, कवा टट्टी कर दिया तो होता है ना। इधर से कुछ भी गड़बड़ी हो गया, मैंने आखिरी में आपको विकार तो दिखता है, वहां असर तो होता है, विकृत तो हो ही गया, कपड़ा तो खराब हो ही गया। उस तरह से ब्रह्म भी खराब हो जाएगा कि विरुद्ध धर्म डालने से, यह आशंका। उसके जवाब के लिए अगला सूत्र आरंभ होता है। उसके अलावा अवतरण कहते भ्रांत से स्वदृष्टि रूप अध्यास आरोप दर्शनाच्चा न अध्यास वस्तु क्षति करा। आगे ना, ये जो अध्यास है वस्तु में कोई क्षति पैदा नहीं करता। आनंदकार साहब कह रहे हैं न वस्तु क्षति कर रहा, वस्तु मैंने ब्रह्म, उस ब्रह्म में किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पैदा कर सकता। भ्रांत पुरुष से, भ्रांत पुरुष क्या करता है? अपनी दृष्टि के अनुरूप अध्यारोप का अध्यास पूर्वक आरोप करता हुआ देखने को मिलता है। तादृश अध्यास है वो वस्तु में किसी प्रकार का क्षति करने वाला नहीं होता। इत्याह इसी बात को समझाने के लिए अगला सूत्र आरंभ होता है 35वां सूत्र 35। आत्मदृष्टि रूप अध्यारोपाच्च, आत्मदृष्टि रूप अध्यारोपाच्च। क्योंकि व्यक्ति यहाँ आत्मा से लेना भ्रांत जीव, इसलिए अंतिम अवतरण में भ्रांत से पुरुष से कह दिया था। आत्मा यहाँ भ्रांत जीव का, वह भ्रांत जीव क्या करता है? अपनी दृष्टि के अनुरूप ही अध्यारोप क्या करता है, वास्तविकता को जानता ही नहीं, लेकिन अपनी भ्रांति के अनुरूप वहां पर आरोप करते रहता है। इस लोक में इसी को हम लोग कहते पीपल सी व्हाट दे वांट टू सी। मनुष्य वही देखता है जो वह चाहता है, जो चाहते उसी चीज को अगले में देखता है। ये साधारण है, सर्वसाधारण है। इवन सन्यासी पीपल, हाँ, महंत मंडलेश्वर में तो विशेष रूप में देखने को मिलता है। शुरू में आप जाते हो तो आप प्रणाम करोगे श्रद्धा पूर्वक, सोचेंगे महान संत है, हाँ, बड़ा पेट है, महामंडलेश्वर है, इसलिए प्रणाम करेंगे श्रद्धा भक्ति से सब करेंगे। तो वो भी देखेगा आपको, हाँ ये तो बड़ा श्रद्धा भक्ति से प्रणाम कर रहा है, रोज आता है, प्रणाम करता है, सेवा कर रहा है, सब कर रहा है, तो कहेंगे बहुत बढ़िया महात्मा है, बहुत बढ़िया महात्मा है। कार्यकर्ता का सब ध्यान रखना उस पर, बहुत बढ़िया महात्मा है। और फिर कुछ व्यवहार में गड़बड़ी हुई, आपको उनके व्यवहार में कुछ कमी दिखाई दिया, या किसी व्यवहार में वो झूठ बोल दिए किसी कारण से, आपको पता चला, आपकी श्रद्धा थोड़ी ढीली पड़ जाती है। जैसे श्रद्धा ढीली पड़ गई, अब वो साष्टांग प्रणाम जो है मुंड प्रणाम में परिवर्तित हो जाता है, और साष्टांग नहीं रह जाता। मुंड प्रणाम में केवल घुटना लगा देना, यूं कर देना, और फिर धीरे धीरे और घटते जाता है, जिससे खड़े खड़े मुंह नारायण होने लग जाता है। और फिर बाद में धीरे धीरे आप मुख मोड़ के चले जाएंगे।
देखेंगे उधर से आ रहे प्रणाम न करना पड़े, इधर से खिसक जाएंगे, तो कहेगा महात्मा बिगड़ गया। अपनी कमी नहीं देखेगा उनको, उनको अपने जो गड़बड़ियां हो रही है जिसकी वजह से अगली श्रद्धा टूट गई वो नहीं दिखाई देता, बल्कि कहेंगे महात्मा बिगड़ गया, ये बेकार है, गड़बड़ महात्मा है। क्यों? आकांक्षाएं हैं, उनकी आकांक्षा है कि आजीवन आप जो है उनका पालतू कुत्ता जैसे पूछ हिलाते हुए आगे पीछे घूमते रहे, सेवा करते रहे, प्रणाम करते रहे, जिनकी बारे करते रहे आप, यही उनकी इच्छा है। किसी भी महंत मंडलेश्वर को देखो यही इच्छा है, वो चाहते नहीं आप आगे बढ़े, स्वतंत्र हो और ध्यान भजन करे। नहीं, सवेरे हुआ क्यों नहीं आया, कौन कौन आया प्रणाम करने, लिस्ट देखेंगे कौन कौन आया था, कौन कौन नहीं आया तो क्यों नहीं आया, बड़ा हिसाब किताब करते हैं। और सीआईडी छोड़ देते 2-4 चमचे को बना करके, कौन आरती में आया खबर दो, हमको नहीं आया कौन खबर दो, कौन लाइट जला के आरती में आ गया था, किसी किसी कमरे में लाइट जल रहा है खबर दो, और अनाउंसमेंट करते हैं। और हमारे निकेतन वगैरह में देखो आप, रोज प्रवचन होता है सवेरे 7 बजे, मतलब कुछ उसके बाद अनाउंसमेंट होगा, आज जो अमुक अमुक कमरे वाले अपना लाइट ऑन करके भूल से आ गए हैं, यह दंडनीय अपराध है, ऐसे ऐसे बोलेंगे। धर्म का आया हुआ धन का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसे वैसे उपदेश दुनिया भर देने शुरू कर देंगे। और अमुक अमुक कमरे वाला सो रहा था, अमुक अमुक कमरे वाला लेट से आया, सब बोलेंगे, नंबर बता करके बोलेंगे। क्योंकि प्रवचन समाप्त होने से पहले लिस्ट आ जाता है, सीआईडी ला के दे देता है, वो बैठे प्रवचन दे रहे क्या मालूम, वो लिस्ट आता है, सीआईडी बन जाता है, ये काम ये गड़बड़ियाँ हुई है। सब अपने अनुरूप देखते हैं, अपने अपने दृष्टि के अनुरूप देखता है। वो आने वाला भी ऐसा ही है, वो भी अपने दृष्टि से देख रहा है ना, एक तरफ भ्रांति थोड़ी हो रही है। अश्रद्धा करने वाला भी अपेक्षा लेके आया था ना कुछ, वो सोचता रहा ऐसे ब्रह्मज्ञानी होंगे, ऐसा होंगे, वैसे दुनिया अपेक्षा ले आया, और ये सोचा हम कुछ भी करें, हम कुछ भी गलतियां हो गए, हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, वो उदासीन चुपचाप बैठे रहना चाहिए, और मैं चाहे नंगा नाचूं चाहे कुछ भी करूं, वो भी अपेक्षा कर रहा इस तरह ऐसा होनी चाहिए कि बिल्कुल कुछ ना कहें, चाहे हम आरती में आए ना आए तो भी बोलना नहीं चाहिए, चाहे लाइट जला के हम सो गए तो भी अगला दिन हमको टोकरा नहीं चाहिए, तो सो गया तो लाइट जला करके फालतू की बिजली खर्च किया, वो भी अपेक्षाएं लेकर के आया हुआ, उसकी अपेक्षा पूरी नहीं होती तो अश्रद्धा होने लगती है। कि सारे संसार में जितने हैं ये सबका यही हाल है, लेन देन सबके अंदर है, सबके अंदर अपेक्षाएं एक दूसरे के प्रति, और अपेक्षाएं पूरी हो रही जब तक तब तक एक दूसरे के प्रति भगवान कह देते, ये बहुत अच्छा बोलेगा, वो भी आप भी मंडलेश्वर भगवान कहेंगे कि दोनों की अपेक्षा पूरी हो रही है। जैसे कार्यकर्ता लोग क्या करते हैं, हाँ पूज्य महाराज साक्षात शिव जी हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी पेट भर रहा है ठीक ठाक, जो खाना पीना कर रहे हैं लटर सटर 420 धंधा उनकी ठीक ठाक है, महाराज कुछ बोल नहीं रहे, तो भगवान है। और वो भी कहेंगे बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जैसा कह रहे वैसा वो अपना वो भी काम कर रहा है, वो करेंगे इसको निकाल देना, उसको तंग करना, इसको ये करना, उसको करना, बोलते हैं अकेले बुला बुलो करके कार्य करता हूँ। अब वो उसके अनुसार वो नाच रहा है ना, इस दोनों का अपना फिट है मामला, तो एक दूसरे के प्रति अच्छे और भगवान बन जाते हैं। अपेक्षाएं पूरी हो तो सब ठीक है। स्वदृष्टि क्या तात्पर्य है, यहाँ अपेक्षा, उसके अनुरूप सब कुछ है तो सब ठीक है, नहीं है तो नहीं। आगे एक दूसरे में आरोप करना शुरू कर देते हैं, यही आज जीव ने कर रहा है, भ्रांत पुरुष ने भी लोक व्यवहार में जैसे देख रहे हो वैसे अपने दृष्टि के अनुरूप वह अध्यास करता है और आरोप लगा देता है। यथा घनादि विप्रकीर्णे अंबरे ये नहीं वह सवित्र प्रकाश न दृश्यते स आत्मदृष्टि रूपम में ध्यस्यति सविता इदानीम यह न प्रकाशयती सती एव प्रकाश है अन्यत्र भ्रांत्या। जैसे घनादि प्रकीर्ण अंबर है, बादल आदि से बिखरा हुआ आकाश, घन मने बादल, उससे बिखरा है, जगह जगह घेर लिया है। तो आप कई बार यहाँ देखते हैं, देखो उधर अंधकार आता है उतना हिस्सा में और दूसरा प्रकाश दिख रहा है, उधर बादल ने छिटा हुआ है, इसलिए क्या होता है कहीं अंधकार कहीं प्रकाश दिख रहा है। तो घनादि प्रकीर्ण अंबरे ये नहीं वह सवित्र प्रकाश न दृश्यते
जिस व्यक्ति के द्वारा सविता के प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है, वह व्यक्ति अपने आत्मदृष्टि के अनुरूप क्या करता है, अध्यास करके कहता है इदानीम यह सविता न प्रकाशति, यहाँ पर इस समय सूर्य का प्रकाश नहीं हो रहा है। सत्य प्रकाश अन्यत्र, जबकि वही आदमी को दूसरे जो थोड़े दूर में उधर प्रकाश दिखाई दे रहा है सूर्य का, अन्यत्र सत्य प्रकाश है। फिर क्यों आरोप लगा दिया, भ्रांत्या, भ्रांति से आरोप लगा देता है। ये नहीं सोच रहा है बादल के वजह से प्रकाश नहीं, सूर्य यहां प्रकाश नहीं कर रहा है बोल दिया उसने सीधा। इतने हिस्सा से सूर्य ने आंख बंद कर लिया और बाकी हिस्से में आंख से अपना प्रकाश दे रहा है। सहस्र शीर्षा सहस्राक्ष है ना, हजारों आंख है, एक आंख बंद कर लिया तो उतने हिस्से में अंधकार हो गया, बाकी हिस्से में सब आंख खोल रखा है तो प्रकाश हो रहा है। इसे सूर्य ही प्रकाश नहीं कर रहा है, ऐसे भ्रांति से व्यक्ति बोल देता है। लेकिन वास्तव में सूर्य वहां प्रकाश नहीं डाल रहा है, ऐसी बात नहीं है। बादलों की वजह से उतने क्षेत्र में सूर्य के प्रकाश का अभिव्यक्ति या अनुभव नहीं होता है। एवं यह उसी प्रकार यहां पर भी बौद्धादि मृत्युद्भवा विभव आकुल भ्रांति अध्यारोपित सुख दुखादि योग उपपद्यते। उसी प्रकार क्या कर दिया, बौद्धादि माने बुद्धि का विकार, बौद्ध से आता तात्पर्य बुद्धि का विकार, बुद्धि का परिणाम। बौद्ध आदि के मानस में लेना, केवल बुद्धि नहीं मन है आदि आदि, प्रत्येक अपना अपना वृत्तियां होती है। यद्यपि सब कुछ अंतकरण के माध्यम से हो रहा है, फिर भी आदि कह दिया है। वृत्ति नाम उद्भव और अभिभवाभ्याम, उन वृत्तियों का उत्पत्ति और तिरोधान होने मात्र से उनके वजह से क्या हो गया, आकुलस्य, आकुलस्य में वैचित्र मापन्य से वैचित्रता को जो प्राप्त हुआ है उन वृत्ति नाम एवं उद्भव, वास्तव में वह वैचित्रता वृत्तियों के उद्भव और अभिभव के कारण से है। न तद व्यापक चैतन्य से, तद व्यापक चैतन्य में उद्भव और अभिभव नहीं है। जैसे सूर्य में उदय अस्त नहीं है, उसी प्रकार से चैतन्य में उदय और अस्त नहीं होता। लेकिन क्या करता है आदमी, विवेक शून्य लोकस्य भ्रांत्या, विवेक शून्य जो जीव है वो क्या करता है, भ्रांति के द्वारा यह कह देता है कि भाई इतने देर तक चैतन्य नहीं था, इतने देर तक चैतन्य ही नहीं था, मैं मूढ़ था, सो गया था ना। वो कहता है चैतन्य नहीं था, मरा हुआ सा था। लेकिन वो वृत्तियों का जो है अभिभूत होने से चैतन्य अभाव प्रतीत हुआ। लेकिन आखिर चैतन्य अभाव को जो हम बोल रहे हैं उसका प्रकाशन कौन किया था, आप तो थे जो चैतन्य, वो चैतन्य नहीं तो रह क्या। लेकिन इसलिए कहते विवेक शून्य से कह दिया, विवेक रहित व्यक्ति को यह भ्रांति होती है और वो खुद देख रहा है चैतन्य अभाव को, प्रकाशन तो खुद ही कर रहा है, फिर भी कहता है मेरे चैतन्य नहीं था। कहता अरे कैसे कह दिया। इसे आंधिकार कहते हैं विवेक शून्य लोक शून्य जीव से भ्रांत्या, भ्रांति के द्वारा यह कह दिया जाता है कि भाई वो वास्तव में वृत्ति का उद्भव और अभव को चैतन्य का ही उत्पत्ति और विनाश का व्यवहार करने लगता है। यही तो तार्किकों ने कहा, आत्मा में चैतन्य उत्पन्न होता है, आत्मा में चैतन्य नष्ट हो जाता है। ज्ञान उत्पन्न हुआ, आत्म संयोग से ज्ञान उत्पन्न हो गया तो क्या बोलते हैं, वो चैतन्य उत्पन्न हो गया। और वियोग हो गया, ज्ञान नष्ट हुआ तो चैतन्य नष्ट हो गया, या नहीं। इसी तरह से सुख का भी दुख का भी सबका आरोप कर दिया आत्मा में लोगों ने। लेकिन वास्तव में सुख दुख का भी क्या है, नित्य सुख स्वरूप ही आत्मा है, आनंद रूप ही आत्मा है। लेकिन लोगों ने उसे सुख उत्पत्ति और विनाश का आरोप लगा दिया। कारण क्या है, अपनी भ्रांति। चैतन्य से ज्ञान सुखाद्युत्पाद है निमित्तत्व न केवलम अनुव्यतिरेक सिद्धांत। चैतन्य वास्तव में क्या है, ज्ञान सुख आदि के उत्पाद में निमित्त मात्र होता है। ज्ञान उत्पन्न हो गया, ज्ञान नष्ट हो गया, सुख उत्पन्न हो गया, सुख नष्ट हो गया, ये जो व्यवहार हम कर रहे हैं एतादृश व्यवहार के प्रतिनिधित्व कौन है, चैतन्य है। क्यों, क्योंकि वृत्ति अविच्छिन्न होकर के चैतन्य ने ही उस वृत्ति को सुखाकार वृत्ति रूपेण प्रकाशित कर दिया, दुखाकार वृत्ति रूपेण प्रकाशित कर दिया, ज्ञानाकार वृत्ति रूपेण प्रकाशित कर रहा है। कौन कर रहा है वो प्रकाशन,
चैतन्य तो कर रहा है। तारस इसलिए हमारी सुखाकार उत्पत्ति की उत्पत्ति, सुखाकार वृत्ति का जो अभिभव, ज्ञानाकार वृत्ति की उत्पत्ति, ज्ञानाकार वृत्ति का अभिभव, ये सारा चीजों को प्रकाशन के में निमित्त कौन है? चैतन्य है। और लेकिन अज्ञानी जीव ने क्या कर दिया? स्वनिमित्त एतार्श सकल वृत्ति उत्पत्ति के अभिभव और उत्पत्ति के आधार पर निर्भर सुखाद्य अनुभूतियों को चैतन्य में आरोप कर दिया और कहने लगा अहम सुखी, अहम दुखी, अहम ज्ञानी इत्यादि। अतएव यह अध्यारोपित सुख दुख आदि योग उपपद्यते। अध्यारोपित जो सुख दुख आदि का योग उस ब्रह्म में भी उपपन्न ही है, युक्त युक्त ही है, कोई गलत नहीं है। कि भ्रांति के द्वारा होता हुआ चीज को हम गलत क्या कहें? जब तक भ्रांति है तब तक वो सही है, और भ्रांति निपट जाएगा और स्वयं कहेगा ये तो गलत आरोप था मेरा। जब तक भ्रांति रहेगी तब तक तो वो भूत सवार है ना, भूतावेश न्याय। जब तक भूत सवार है, होश थोड़े रहता है आदमी को मैं कौन हूं। उसी प्रकार यहाँ पर भी जब तक ये अज्ञान रूपा भूत सवार है तब तक यही चलते रहेगा, सारा जिंदगी भी चलेगा, अनेकों जन्मों तक चलते रहेगा। अनेक जन से दस्त हो जाती पराम गति, है ना। इसलिए कहते देखो तस्मरणाच भगवद वाक्याच सिद्धम इत्यर्थः। तत्स्मरणाच अगला सूत्र आरंभ होता है इसलिए तत्स्मरणात् मन स्मृति के आधार पर भी सिद्ध हो रहा है। पहले श्रुतिश्च कहते ना एक हेतु, और स्मृति रूप हेतु दे रहे हैं। तत्स्मरणाच, तत्स्मरणात् माने भगवान ने भगवत गीता में ऐसी स्मृति वचन कहा है, श्रुति को स्मरण करके एक वचन बोला। क्या बोले हैं वहां? तस्यैव ईश्वरस्यैव हि स्मरणम, उसी ईश्वर का स्मरण करके श्रुति के अनुरूप स्मृति में गीता में कहा मत स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। 15वां अध्याय 15वां श्लोक। नादत्ते कस्यचित् पापम, 5वां अध्याय 15वां श्लोक। दोनों ही 15वां है, लेकिन एक 15वां अध्याय का 15वां है, दूसरे 5वें अध्याय का 15वां है। साफ साफ वहां पर कहा है मत्ता, मुझसे ही, अर्थात मेरी सत्ता से, मेरी सत्ता की सन्निधि मात्र से इस जीव के अंदर स्मृत्यागार वृत्ति, ज्ञानागार वृत्ति, विस्मृत्यागार वृत्ति, सारी वृत्तियों को उत्पत्ति और अभिभव का संपादन होते रहता है। अतएव वास्तव में मैं इनके द्वारा होने वाला किसी भी प्रकार के पाप या किसी भी प्रकार के पुण्य को न ग्रहण करता हूं न त्याग करता हूं। इसे स्पष्ट ही है वह शुद्ध ब्रह्म में ये सारी चीजें हमारे द्वारा केवल अज्ञान वशात भ्रांति से आरोपित है। अतो इसे निष्कर्ष दे रहे हैं नित्य मुक्त एकस्मिन् सवितरि इव लोक अविद्या अध्यारोपितम ईश्वरे संसारित्वम। जिस प्रकार से सूर्य में आपने उदयास्तादि का अध्यारोप किया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ईश्वर कैसा है? नित्य मुक्त एकस्मिन् एव ईश्वरे, नित्य मुक्त एकस्मिन् ईश्वरे लोक अविद्याध्यारोपितम संसारित्वम। जैसे जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला एकमेव द्वितीय उस ईश्वर तत्व में यह जीव अपनी अविद्या के से आरोपित करके क्या आरोपित कर दिया? वहां संसारित्वम आरोपितम, उस ईश्वर में संसारित्व आरोप कर रखा है। वास्तव में वहां है नहीं संसारित्व। ईश्वर संसारित्वम ईश्वर संसारी इति प्रसिद्ध भावाद विशिष्ट अनुगत चित स्वरूप इति व्याख्यायाम। इसकी व्याख्या कैसे करना चाहिए? आंध्र कहते हैं ईश्वर में संसारित्व तीनों काल में संभव नहीं है, इसलिए ईश्वर संसारी एतादृश प्रसिद्धि है नहीं। जब प्रसिद्धि है नहीं तो इसे कहना विशिष्ट में भी संसारित्व वास्तव में नहीं है, लेकिन उस विशिष्ट मायावच्छिन्न चैतन्य में भी वास्तव में संसारित्व नहीं है। तादृश ईश्वर में संसारित्व का भी आरोप ही होता है। इसे कहते हैं विशिष्ट अनुगत चित स्वरूपे, विशिष्ट अनुगत चित स्वरूपे संसारित्वम आरोपितम। ऐसा विशिष्टों में अनुगत जो चैतन्य स्वरूप है, विशिष्ट कौन है? मायावचिन चेतन विद्यावचिन चेतन समष्टि वेष्टि, तार चैतन्य स्वरूप में संसारित्व का आरोप कर दिया। ये अर्थ लेना। सिद्ध साधनत्वाय दूषणेन प्रतिशरीर ज्ञान सुखादिनाम आश्रय वेदा तात्विक प्रयुक्तो मंतव्य, प्रत्युक्तो मंतव्य।
कहते जो पूर्व पक्ष ने कहा था जीव और ईश्वर दोनों भिन्न शरीर वेदात, ज्ञान वेदात, सुख वेदात, है कि नहीं, मुक्ता मुक्त शुद्ध अशुद्ध आदि वेदात, ज्ञान शक्ति क्रिया ये सब दिया था। वह सारा उनका हेतु जितना है वो सिद्ध साधन दोष से ग्रस्त है। पहले दोनों विकल्पों में, प्रतिमाद अवच्छेदवाद में, और अंत में आश्रय सिद्ध दोषग्रस्त होने से उनका अनुमान का खंडन हो गया। प्रत्युक्तम प्रत्युक्तो मंतव्य किंच व्यावर्तिक धर्म वशात व्यावृत्ति सिद्ध्यति। एक और कारण बता रहे, देखो व्यावर्तक धर्म के वजह से ही व्यावृत्ति होती है। सांख्य मत, इसे सांख्यों ने क्या किया, एक व्यावर्तक धर्म कल्पना करना पड़े कुछ न कुछ। ये तो पुरुष भेद कैसे मानते हैं? जो पुरुष भेद मानने वालों से पूछा जाए, आप जो ईश्वर और पुरुष भेद मानेगा, जीवों में परस्पर भेद मानते हैं, एक के साथ रोज मानते हैं। तार्किक लोग मानते हैं जीवात्मा परमात्मा में भेद। उनसे पूछा जाए भाई आप जो भेद मान रहे हो किस आधार पर मानते हैं? कोई न कोई व्यावर्तक धर्म तो मानना पड़ेगा। जैसे घट और पट भिन्न लोक व्यवहार कहता है, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि घट में घटत रूपा धर्म है जो पट में नहीं है, और पट में जो पठत रूपा धर्म है वो घट में नहीं है। ये व्यावर्तक धर्म के कारण से हम कहते हैं घटपट भिन्न। दो मनुष्यों पर स्वर भेद कहते हैं, क्यों? हम लोगों ने उसका नामकरण कर दिया, ये देवदत्त है, ये यज्ञदत्त है। इसलिए यज्ञदत्त में यज्ञदत्तत्व है, देवदत्त में वो नहीं है। अतः ब्राह्मण ने एक क्षत्रिय कह दिया, दो ब्राह्मण है जो गोत्रों को लेकर भेद कर दिया, या उनके पितावत करके नाम को लेकर भेद कर दिया। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तरीके से आप क्या कर देते हैं, एक व्यावर्तक धर्म मान लेते हैं। बिना व्यावर्तक धर्म को माने आप दो वस्तु का बीच भेद सिद्ध ही नहीं कर सकते, वो दोनों अभिन्न सिद्ध हो जाएंगे। कुछ न कुछ मानना पड़ेगा। और ये सांख्यों ने क्या किया, सांख्य में पुरुषाणाम चैतन्य मात्र रूपाणाम न व्यावर्तक धर्मो अस्ति। उनके यहाँ तो व्यावर्तक धर्म है ही नहीं, झुट्टे अनंत मान रहे, अनंत पुरुषा बोल देते हो। वो इसलिए कहते हैं कि मुक्त और बद्ध का व्यवस्था कैसे होगा? एक पुरुषवाद में क्या होता है, एक मुक्त सब मुक्त हो जाएंगे, समस्या हो जाएगी। इसलिए कहते हैं अनंत पुरुष मान लो, मुक्त बद्ध व्यवस्थार्थम। व्यावर्तक धर्म नहीं है, केवल मुक्त और बद्ध की व्यवस्था के लिए हमें अनेक मानना पड़ रहा है। ये थे मुक्ता और ये थे बद्धा, व्यवस्था करना है, इसलिए हमें अनेक पुरुष मानना है। और अन्य लोग क्या करते हैं, कहते हैं वैशेषिक मत है तो अंत विशेष कल्पना। उन्हें क्या है, विशेषण पदार्थ माना। एक पदार्थ मानते जिसका नाम क्या है, विशेष। इसका लक्षण क्या किया, नित्य द्रव्य व्यावर्तको अनंतास्तु विशेषा। नित्य द्रव्यों को व्यावर्तन करने वाले विशेष है, जो कि कितने हैं, वो अनंत है। क्यों? नित्य द्रव्य अनंत है। नित्य द्रव्य अनंत कैसा है, जो परमाणु अनंत है ना, परमाणु नित्य। ऐसे आत्माएं भी अनंत है। आत्मा एक दो है क्या, जीवात्मा, अनंत जीवात्मा है। इसलिए जीवात्मा परमात्मा में बीच में एक विशेषण पदार्थ माना उन्होंने, और सब प्रत्येक जीवात्मा में एक दूसरे से जीवात्मा के बीच में एक विशेष नामक मान लिया, परमाणु के बीच में विशेष मान लिया। जितने भी नित्य पदार्थ है सब एक दूसरे को व्यावर्तन करने के लिए एक विशेष पदार्थ माना। और उस विशेष पदार्थ में कौन सा धर्म है, कभी उसमें धर्म नहीं मानना, वो स्वयं व्यावर्तक है। इसलिए व्यावर्तक स्वरूप होने के नाते उसमें कोई व्यावर्तक धर्म मानने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अनवस्था दोष हो जाएगा। इसे कहते हैं जातिवाद संग्रह में क्या, रूप हानि संबंध जाति बाधक संग्रह। जाति वो 6 चीजों के कारण से नहीं मानते हैं अलग अलग पदार्थों में। आकाश में आकाश तो जाति नहीं है, व्यक्तिर भेद, जो एक वस्तु होता है उस जाति कहाँ से होगा? कि जाति का लक्षण उन्होंने क्या कर रखे हैं, नित्यम एकम अनेक संवेतम सामान्यम, अनेकों में रहना चाहिए। इसलिए एक जो वस्तु होगा उस जाति नहीं मानते। व्यक्तिर भेद तुल्यत्म, जो वस्तु इसका नाम घट रख दिया उसका नाम कलश रख दिया, है दोनों एक ही चीज है। नाम मात्र भेद आप कर रहे हो, ऐसी स्थिति में भी कोई जाति नहीं, कलशत्व जाति नहीं मानेंगे, घटत्व जाति मानेंगे। लाघवात शर्कृत लाग ना, घटत्व कलशत्व, एक अक्षर ज्यादा हो गया, उच्चारण करने में गौरव काम आएगा। इसलिए जो है घटत्व को जाति मानते हैं हम, कलशत्व को नहीं मानते हैं। और व्यक्तित्व संकरवथान अवस्थिति ही संकर दोष है, इंद्रियत्व की जाति हम नहीं मान सकते। क्यों?
कहते इंद्रिय तो कहाँ रहेगा? घ्राण इंद्रिय में है ना? घ्राण इंद्रिय में इंद्रियत्व और पृथ्वीत्व भी है, ठीक। और रसन इंद्रिय में जाओ, वहां पृथ्वीत्व नहीं है, पृथ्वीत्व नहीं है, इंद्रियत्व है, वहां जलत्व है। और ऐसी पृथ्वी में घट में लाओ, वहां पृथ्वीत्व इंद्रियत्व नहीं है। ऐसे को सांकर दोषग्रस्त मानते हैं। और सर्वत्र कौन सा है? पृथ्वीत्व सब जगह उपलब्ध है। अच्छा, पृथ्वीत्व को हम जाति मानेंगे, इंद्रियत्व को नहीं। इसलिए घ्राण में इंद्रियत्व जाति नहीं मानते, घ्राण में पृथ्वीत्व जाति मानते। अतो शंकर अथ अनवस्थिति, अनवस्था क्या है? घट में घटत्व है, ठीक। और घटत्व में घटत्व है, और घटत्व में घटत्व गौरत्व जोड़ो तो उसमें भी जाति मानोगे तो गौरत्व जोड़नी पड़ेगी, उसकी भी जाति में गौरत्व जोड़नी पड़ेगी, अनवस्था हो जाएगी। इसलिए हम दो स्थिर मानते, घट में घटत्व जाति बस। और उस घटत्व जाति में घटतत्व नाम का चीज अखंडोपाधि जाति नहीं। घटतत्व क्या चीज है? सकल घटवर्तित्व से घटेतर अनवर्तित्व घटतत्व ये कह दिया। सकल घटों में रहने वाला और घटेतर में न रहने वाला घटत्व को हम घटत्व उपाधि से समझाते हैं। इधर सभी मनुष्यत्व में मनुष्यत्व है, अतएव मनुष्यत्व क्या चीज है? सकल मनुष्यों में रहता हुआ मनुष्येतर पशुओं में नहीं रहता है। रूपहानि, रूपहानि विशेष के लिए कहा था मैंने, विशेष का स्वरूप ही हानि हो जाएगा यदि उसमें भी कोई व्यावर्तक धर्म मानोगे, क्योंकि उसमें भी क्या है? अन्य उनका व्यावर्तक है, अतः उसके अंदर जाति मानने की जरूरत नहीं है। विशेष कल्पना अन्योन्य आश्रय पराहता, लेकिन समस्या है वो अन्योन्य आश्रय से पराहत हो जाता है। उनका वह मत ठीक नहीं है वैशेषिकों का, क्योंकि अन्योन्य आश्रय दोषग्रस्त है। कैसे अन्योन्य आश्रय दोषग्रस्त है? उसको 2 नंबर टिप्पणी में समझाया। भेद ज्ञान ही से भेदगम बिना भेद असंभवात, भेद ज्ञान ही सती भेदगम बिना भेद असंभवात। भेद ज्ञान के होने पर ही भेद होने में भेदक के बिना भेद ही संभव नहीं होता। कि भेद ज्ञान उत्पन्न होगा तब आप भेदक मानोगे उसमें। अब भेद के कारण से भेद ज्ञान हो रहा है कह रहे हो, अन्य शब्द हो गया ना। भेद ज्ञान की वजह से एक भेदक को मानना पड़ रहा है, और भेदक की वजह से भेद ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो अन्य शब्द विशेष भेदक है। ये विशेष क्यों सिद्ध हुआ? क्योंकि हम मान रहे हैं कि जीवों में भेद है, जीवों में भेद है, इसलिए मुझे भेदक विशेष को मानना पड़ा, ठीक। और विशेष नामक भेदक होने के कारण से जीवों में भेद है कह दिया, तो इसी का नाम अन्योन्याश्रय। इति अन्योन्याश्रयत्व निरस्ता इत्यर्थः। जब तो अन्योन्याश्रय, ज्ञान में अन्योन्याश्रयता, क्योंकि 3 प्रकार की अन्योन्याश्रयता होती है ना। कोई भी दोष होता है जब तो दिया जा सकता है, उत्पत्तो दिया जा सकता है, संबंधेवा अन्योन्याश्रयता। जप्ति, उत्पत्ति और संबंध कृत अनवस्थाएं होती है। अन्योन्याश्रय हो चाहे आत्माश्रय हो, चाहे अन्योन्याश्रय हो, चाहे अनवस्था हो, चाहे चक्र हो, ये सब दोषों में ये चीज उत्पत्तो अथवा ज्ञप्तो मुख्य होता है, संबंध बहुत ही कम में होते हैं। ज्ञप्तो माने भेद ज्ञान उत्पत्ति में ये समस्या है, अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगी आपको। अतः निर्विशेषत्वात् पुंसाम न भेदः, इसे निष्कर्ष क्या निकला? निर्विशेषत्वात् पुरुषों में मन आत्मा में भेद ही नहीं हो सकता। इसके लिए आरंभ कर रहे भाष्यकार, शास्त्रादि प्रामाण्याद अभ्युगतम असंसारित्वम अविरोध। शास्त्रादि की प्रमाण्यता के कारण से हम इस आत्मा में ब्रह्म में असंसारित्व को स्वीकार करते हैं, और आरोपित संसारित्व यदि विद्यमान भी रहे तो हमारे साथ कोई विरोध नहीं रहता है। यदि अविरोध इति एतेन प्रत्येकम ज्ञानादि भेद अभिप्रत्युक्त, इसी के द्वारा प्रत्येक में जो ज्ञानादि का भेद है यह विभाग खंडित हो गया। कि प्रत्येक जीव है ही नहीं ना, अनेक जीव है ही कहाँ? एक जीव बात स्थापित हो गया यहाँ। वही ईश्वर सकल उपाधियों में विद्यमान कह दिया ना, वही एकमेव अद्वितीय ईश्वर ही सकल शरीरों में विद्यमान है। तो सकल शरीरों में विद्यमान जो हम मूर्खता पूर्वक कर अनेक जीव हैं, वो
वास्तव में नहीं जीव ही नहीं, एक जीववाद है, वो ईश्वरी है जीव, जीव ही ईश्वर है, दूसरा कोई है ही नहीं। नान्य तो अस्ति दृष्टा, पहले भी दिया ना मंत्र को, इसलिए इससे भिन्न कोई दृष्टा ही नहीं है, साक्षी ही नहीं है, वही साक्षी एक ही है सब में। केवल अहंकार मूढ़ात्मा अपने आप को कर्ता मिति मन्यते, अपने कर्तृत्व मान लिया, भोक्तृत्व मान लिया, अतएव कहते मैं एक अलग जीव हूँ, तुम अलग एक जीव हो, तुम अपने पाप को भोग रहे हो, मैं अपने पाप पुण्य को भोग रहा हूँ, से दोनों भिन्न भिन्न जीव है। ऐसे अपनी अपनी ये ढोल पीट रहे हैं लोग बेमतलब। इस तरह से भाष्यकार कई जगह एक जीववाद भी स्थापित कर देते हैं। एतेन प्रत्येक माने प्रत्येक जीव में ज्ञानाधिकृत भेद को लेकर के जीव में अनंत भेद हो जाएगा, जो कहा था उसने पूर्व पक्ष ने, वह भी प्रत्युक्ता माने खंडिता खंडित हो गया। सूक्ष्म चैतन्य सर्वगतत्वादि अविशेष भेद हेतु भावात, कि भेद का कोई कारण ही नहीं मिल सकता है। किस आधार पर तुम भेद सिद्ध करोगे? जब एकमेव अद्वितीय ब्रह्म है, तत्वमसि कह दिया है, अब जीवों में भेद कहां से सिद्ध करेंगे आप? जीव भेद सिद्ध हो ही नहीं सकता है। सूक्ष्म चैतन्य सरगतत्वादि अविशेष, कि सभी में जो अनुभव किया जा रहा है जो आत्मा, वो सूक्ष्म है। सभी में एक चैतन्याकारता का ही अनुभव हो रहा है। चैतन्य किसमें बेसी और कम हो रहा है क्या? किसमें ज्यादा किसमें कम अनुभव होता है? चैतन्य सब एक जैसा अनुभव हो रहा है। चैतन्य में न्यूनाधिकता नहीं है, सूक्ष्मता में न्यूनाधिकता नहीं है, सर्वगतत्व में भी न्यूनाधिकता नहीं है, फिर कहाँ विशेष रह गया? इत्यादि अविशेषेच भेद हेतु भावा इत्यादि अविशेष रूपेण सर्वसामान्य रूपेण सभी का अनुभव होने के कारण से भेद का कोई कारण ही नहीं रह गया है। और कहीं विक्रियावत्वेच अनित्यत्वात्, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या, यदि किसी भी प्रकार से भेद पैदा करने के लिए, स्वीकार करने के लिए कोशिश करोगे तो उसे विक्रिया माननी पड़ेगी, और विक्रिया मानोगे तो अनित्यत्व आ जाएगा आत्मा में। इसलिए भेद का आधार विक्रिया है, और विक्रिया मानोगे तो अनित्यता आ जाएगी, फिर तो भी जड़ हो जाएगा आत्मा, एक गड़बड़ होगा। फिर जड़ में ही विकार होगा, जड़ ही अनित्य होगा। जैसे घटादि में क्या है? विकारवत्वादेव, वो सब जड़ हैं, वो सब अनित्य हैं, और उसमें इसलिए उनमें भेद भी होता है। घटपट भिन्न कहते हैं, क्यों? ये एक जड़ है, वो एक जड़ है, दोनों विक्रियावान है, दोनों की विक्रियाओं के स्वरूप अलग अलग हुआ। ये अलग कारण सामग्री से विक्रिया हुआ है, उसके अलग कारण सामग्रियों से विक्रिया हुई है, तार्श विक्रियावत्व को लेकर के दोनों में भेद मान लिया जाता है। अतएव दोनों के दोनों अनित्य भी है। उसी प्रकार से यहाँ दो जीवात्मा है ऐसे कहोगे, फिर यहाँ भी मानना पड़ जाएगा, इसकी भी कारण सामग्री अलग, इसकी भी कारण सामग्री, दोनों घटपट के समान भिन्न है, दोनों विक्रियावान है, फिर दोनों ही नाशवान हो जाएंगे, फिर आत्मा नाशवान मानने पड़ जाएगा। इसीलिए जीवों में तो भेद कभी हो ही नहीं सकता, एक ही जीव है, और जीव में भी क्या है? आरोपित है, वास्तव में एक ही है, वो ईश्वर है, वो ब्रह्म है, बस कुछ और है ही नहीं। ये सब ब्रह्मवशात उपाधियां दिख रही हैं, और उपाधि में दिखाई देते चेतन के जो प्रतिबिंबों को हम अनेक जीव कल्पना कर लिया, या अवच्छेदों को लेकर के अनेक जीव मान रहे हैं, और प्रतिबिंबवाद अवच्छेदवाद सब खंडन कर दिया। केवल ये सब अध्यारोप मात्र ही है। सुखादि विक्रियाणाम, देखो आंधिरी, सुखादि विक्रियाणाम उपाधि धर्मत्व, ये सुखादि विक्रिया जो कह रहे हो ना, ये उपाधि का धर्म है, न आत्मभेद साधकत्व, यह आत्मभेद का साधक नहीं हो सकता। विधिकरण सिद्धत्वादि, विधिकरण सिद्धत्वाद भिन्नाधिकरण में देखा हुआ, साध्याद भेद तो भिन्नाधिकरणत्वेन निश्चितत्वात्, साध्य की अपेक्षा से भिन्न अधिकरण में देखने को मिल रहा है। जिस अधिकरण में आप जब मान रहे हो उस भिन्न अधिकरण में दिखाई देने का नाम ही वेदिकरण है, वेदिकरण सिद्धत्वात्। अतएव सुखादि विकार भी आत्मवेद को सिद्धि नहीं कर सकते। किंच न सर्वैरेव मोक्ष विक्रियादि विशेष इष्यते, और इतना नहीं, कोई भी दर्शनकार इस दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ जो चाहता है मोक्ष विक्रिया रूप हो, अनित्य हो। कौन चाहता है? अज्ञानी से पूछो, भाई तुमको मोक्ष चाहिए? कहते हाँ। कैसा मोक्ष चाहिए? कुछ दिन का टेम्पोररी मोक्ष? अरे नहीं बाबा, ऐसे मोक्ष नहीं चाहिए। टेम्पोररी मोक्ष तो यही मिल रहा है, रोज रोज सुख मिलता है। टेम्पोररी मोक्ष तो मिल रहा है ना सुषुप्ति में।
एक क्या जरूरत है, हमको जरूरत नहीं इसकी, हमें चाहिए तो परमानेंट मोक्ष चाहिए। सभी स्थायी मोक्ष ही चाहते हैं। कोई भी विक्रिया वाला अनित्य मोक्ष तो सर्वैरपि विक्रियादि विशेष मोक्षम न इष्यते। स्वरूपावस्थान मोक्ष, इसीलिए स्वरूपावस्थान का नाम ही मोक्ष कहना पड़ेगा। तथा सविशेषत्व न स्वाभाविक, इसीलिए जो सविशेषत्व है वह स्वाभाविक नहीं हो सकता। इस बात को आगे और प्रतिपादन करेंगे।